नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं प्रमोशन के, मतलब जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पीए, जीडीएस टू पोस्टमैन के, मतलब जो एग्जामिनेशन होती है उसके पैटर्न एंड सिलेबस पे बनाए हैं। और ये जो है वीडियो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इंडिया पोस्ट की तरफ से, ओपन मार्केट कहते हैं उसे, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। मतलब इसमें क्या होता है कि आप सभी एलिजिबल होते हैं पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब उसकी जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे 10th पास हो गया या फिर 12th पास, मतलब कोई भी जो कैंडिडेट है वो दे सकता है। मतलब ये लिमिटेड टू जीडीएस नहीं है, ठीक है ना। ये ओपन मार्केट के, इंडिया पोस्ट कभी कभी ऐसी वैकेंसी निकालता है स्टेट वाइज। जैसे अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले या फिर 6-7 महीने पहले महाराष्ट्र ने ये वैकेंसी निकाली थी और उनकी एग्ज़ाम हुई थी। तो उस एग्ज़ाम जो होती है उसका पैटर्न सिलेबस क्या होता है, ठीक है, पैटर्न सिलेबस क्या होता है वो आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 3 पेपर में सबसे पहले तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, और पेपर 2 और पेपर 3 जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। मतलब 2 और 3 तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, लेकिन पेपर 1 में आपको रैंक लाना रहता है, ठीक है ना। तो जब आपकी अच्छी रैंक आएगी तो ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं, तो वो तो एमसीक्यू रहेंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 और पेपर 3 जो कंप्यूटर पे होगा, और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पर सिलेबस रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स देख लेते हैं, पेपर 1 के 100 रहेंगे, पेपर 2 के 60 रहेंगे, और पेपर 3 के 40 रहेंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन देख लेते हैं, पेपर 1 90 घंटे, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। वो पेपर 2 45 मिनट्स का रहेगा, और पेपर 3 जो है वो 30 मिनट का रहेगा। लैंग्वेज कैसी रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, बिलिंगुअल, मतलब 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, एज वेल एज इन लोकल लैंग्वेज एज पब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स वेयर हिंदी इज नॉट अ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। 3 लैंग्वेज में रह सकता है, 3 लैंग्वेज में रहेगा पेपर, यहाँ पे दिया है। पहले तो 2 भाषा में कंपलसरी रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश, और उसके अलावा जो आपकी स्टेट की रहेगी, ठीक है ना। मतलब हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है, कहाँ है, तो हिंदी की जगह आपकी जो स्टेट लैंग्वेज होगी, मतलब जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, तो वैसे मराठी और इंग्लिश में पेपर रहेगा, ठीक है। मतलब 2 लैंग्वेज पेपर रहने वाला है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, ठीक है। एमसीक्यू है तो वो तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं करेगा, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में जैसी लैंग्वेज रहेगी तो वैसे आपको आंसर भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर एससी और एसटी के लिए 33% चाहिए हर पेपर में, ओबीसी के लिए 37%, और अदर्स के लिए, मतलब ओपन के लिए 40% इन ईच पेपर, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है। एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। जो पेपर 1 की है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए ली जाएंगी। उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पेपर 1 फॉर अपियरिंग इन पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड विल बी बिटवीन 3 to 5 times the number of vacancies. Only such candidates who qualify in paper 1, paper 2 and paper 3 separately shall be considered for final selection, and their merit shall be drawn in order of marks secured in paper 1 only, since paper 2, paper 3 are only qualifying in nature। मतलब आपका पेपर 1 होगा, उसके बाद उनकी जो मतलब कट ऑफ लिस्ट लगेगी, उसके हिसाब से जो क्वालिफाई होंगे पेपर 1 उनको ही पेपर 2 और पेपर 3 देने को मिलेगा, और पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। और ये जो तीनों पेपर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी, और रैंकिंग के अनुसार और वैकेंसी के अनुसार आपको एडजस्ट करके, मतलब वहाँ पे लिस्ट लगा के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द फाइनल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन कैटेगरी, ठीक है, यही कहा है। इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनफिल्ड ओनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्ट कैंडिडेट। मतलब कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है, तो ठीक है, तो उसके मेरिट लिस्ट में उसके अगला कैंडिडेट जो रहेगा जिसका मतलब जिसका नंबर लगा नहीं है, ठीक है ना, तो उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इन द सेम कैटेगरी शॉल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, सेम कैटेगरी वाइज अनुसार, ओके। However, appointment of such candidate shall not be only on the ground of decline offer on of appointment, and no wait list or approved panel shall be maintained। उसके बाद देखते थे सिलेबस देख लेते, ठीक है। अपने तक अभी तक क्या दिखा है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखा है और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन देखा है। अभी देखते हैं सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो पेपर 1 जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है, और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, टॉपिक्स टू बी कवर्ड 4 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। ये जो टॉपिक दिए है उससे 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी, ठीक है। इसके ऊपर आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
उसके बाद बेसिक अरिथमेटिक, उस पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड 4 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, ठीक है। उसमें बॉड मास है, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसके ऊपर 40 रहेंगे, बेसिक अरिथमेटिक के ऊपर 40 क्वेश्चन रहेंगे। और 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, उसमें बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स में रहेंगे, नॉन वर्बल एंड और पिक्टोरियल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी टेस्टिंग इज प्रेफर्ड एज क्वेश्चन पेपर हैज़ टू बी बिलिंगुअल, ओके। उसके बाद ये पेपर 1 हो गया। अभी पेपर 2, पेपर 2 जो 45 मिनट्स का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 60 रहेंगे। उसका देख लेते हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज 1 to be attempted out of 3, और पैराग्राफ और शॉर्ट एसे इन लोकल लैंग्वेज 80 to 100 वर्ड 1 to be attempted 3 ऑप्शन, ठीक है। तो ये पूरा पेपर 2 हो गया। अब देख लेते हैं पेपर 3, स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री फॉर 20 मिनट्स ऑन कंप्यूटर ऑन द सेम डे, मतलब पेपर 2, अच्छा सेम डे, ठीक है, मतलब उसी दिन, ठीक है। पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा कंप्यूटर पे, स्किल टेस्ट डेटा एंट्री, ठीक है। ये रहेगा 40 मार्क का, ठीक है। तो ऐसा है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। मैं इसका PDF जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये PDF, ठीक है। तो ये नीचे में जो है वो लोकल लैंग्वेज दी गई है, लोकल लैंग्वेजेस ऑफ कोस्टल डिवीजन फॉलिंग अंडर स्टेट, ओके। तो ये दी है जैसे कि आंध्र प्रदेश की तेलुगु, आसाम बंगाली, बोडो, बिहार की हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट है। उसके अलावा मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर दूसरे मतलब कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए इंडिया पोस्ट से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं आर्मी पोस्टल सर्विसेज पे लाऊंगा या फिर RMS पे लाऊंगा, ठीक है, रेलवे मेल सर्विसेज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।